हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज वेरिएशन पर हमारा 7th लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर मैंने लिंक दी है। आप उस लिंक को क्लिक करें और प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। आप उससे पूरे लेक्चर्स प्रीवियस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 7 को, और इसमें हम वेरिएशन की डेफिनेशन को समझेंगे और उसका एक टाइप है जिसको डायरेक्टेड वेरिएशन क्या कहते हैं, हम उसको भी स्टडी करेंगे। तो वेरिएशन क्या है? वेरिएशन इज डिफाइंड एज अ चेंज इन वन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन अदर क्वांटिटी। वेरिएशन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि अगर किसी एक चीज में या किसी एक क्वांटिटी में चेंज हो तो उससे दूसरी क्वांटिटी भी चेंज हो, यानी दो क्वांटिटीज का रिलेशन हो। ठीक है, अगर एक क्वांटिटी में चेंजिंग आए तो दूसरी में भी चेंजिंग आए, तो उस चेंज को हम कहेंगे वेरिएशन। ठीक, तो वेरिएशन को किस सिंबल से लिखते हैं? इस सिंबल से। ठीक है, तो वेरिएशन को हम प्रोपोर्शन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शन को वेरिएशन के फॉर्म में ले आ सकते हैं और वेरिएशन को प्रोपोर्शन के फॉर्म में ले आ सकते हैं। इस पर हम क्वेश्चन समझेंगे और उस पर हम आपको बताएंगे कि कैसे वेरिएशन को हम प्रोपोर्शन में लिखते हैं और प्रोपोर्शन को कैसे वेरिएशन में लिखते हैं। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वेरिएशन इज अ प्रोपोर्शन। तो अब हम समझें कि डायरेक्टेड वेरिएशन क्या होती है। If two quantities A and B are so related that when A increase or decrease, अगर दो क्वांटिटीज हो A और B, वो ऐसे रिलेटेड हो कि अगर A इंक्रीज हो या A डिक्रीज हो तो B भी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। इसका मतलब है अगर A इंक्रीज हो तो B भी इंक्रीज हो, अगर A डिक्रीज हो तो B भी डिक्रीज हो। यानी A ज्यादा बढ़े तो B भी बढ़े, अगर A कम हो तो B भी कम हो। ठीक है, इन द सेम रेशो, सेम जो रेशो दिया गया हो, दिस वेरिएशन इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? दो क्वांटिटीज A और B अगर ऐसे रिलेटेड हो, अगर A इंक्रीज हो तो B भी इंक्रीज हो, अगर A डिक्रीज हो तो उससे B भी डिक्रीज हो। If Y varies directly with regard to a quantity X, अगर Y चेंज हो, वेरीज यानी चेंज हो, डायरेक्टली यानी सीधे तरीके से, विथ रिगार्ड अ क्वांटिटी X, X के लिहाज से, वी से दैट Y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। तो हम कहेंगे कि जो Y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है X के, या डायरेक्टली वेरिएशन X से उसका रिलेशन है। एंड इज रिटन एज, इसको हम ऐसे लिखेंगे, Y डायरेक्टली वेरीज टू X। और हम इस वेरिएशन फॉर्म को हम इक्वेशन फॉर्म में भी ला सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, उसको k हम पुट करेंगे। k जब पुट करेंगे तो k को हम कहेंगे कि k क्या है? ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, अगर फर्ज करें a अगर b से डायरेक्ट वेरीज हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे? a इज इक्वल टू के बी। यानी हम जब इस वेरिएशन की सैंपल को हटाएंगे, यानी इसको जब हम इक्वेशन फॉर्म में लाएंगे, तो इसको जब हटाएंगे तो इसकी जगह पर इक्वल देंगे और k पुट करेंगे। ठीक है, तो k क्या है? कोई भी कांस्टेंट नंबर है जो कि 0 के इक्वल ना हो। द साइन दिस इज कॉल्ड द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और वेरिएशन। इस साइन को हम कहेंगे, ये प्रोपोर्शनलिटी या वेरिएशन की सिंबल है। एंड k इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और वेरिएशन।
ये जो k है ये क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट नंबर है ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और वेरिएशन, इस वेरिएशन के। तो ये जो थी बातें, इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वेरिएशन है ये इक्वेशन भी है, यानी वेरिएशन को हम इक्वेशन में भी ला सकते हैं, वेरिएशन को हम प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। वेरिएशन क्या होती है, यानी एक चीज अगर बी दूसरी चीज से रिलेटेड हो, अगर ए में चेंज आए तो बी में भी चेंज आए, ठीक है, उसको हम कहते हैं वेरिएशन यानी चेंज। अगर ए में अगर दो चीजें हो, ए और बी, ठीक है, और वो दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़ी हो, यानी उन दोनों का ऐसा रिलेशन हो, अगर ए इंक्रीज हो तो बी भी इंक्रीज हो, अगर ए डिक्रीज हो तो बी भी डिक्रीज हो, तो उस रिलेशन को या उस वेरिएशन को कहेंगे हम डायरेक्टेड वेरिएशन। ठीक, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था वेरिएशन का। और दूसरी बात, वेरिएशन देखो हमारी बॉडी में भी वेरिएशन होती है, यानी टाइम के लिहाज से, यानी देखें एज हमारी बढ़ेगी यानी टाइम इंक्रीज होगा, तो जो हमारी बॉडी है वो क्या होगी, वो ओल्ड होगी उतनी, यानी कि हम हमारी जो हाइट होती है, फॉर एग्जांपल जब हम छोटे होते हैं, ठीक है, तो टाइम के लिहाज से हमारी हाइट क्या बढ़ती है, तो जब टाइम इंक्रीज होता है तो हमारी हाइट भी बढ़ जाती है। तो जो टाइम है और हाइट है ये दोनों क्या है, जो हमारी एज है वो डायरेक्टेड वेरिएशन है। फर्ज करें कि एक सर्किल है, ठीक है, उस सर्किल में अगर रेडियस को हम बढ़ाएं, अगर ये रेडियस है इस सर्किल का 3 सेंटीमीटर, ठीक है, आर, अगर हम 5 सेंटीमीटर करेंगे इस रेडियस को तो सर्किल और भी ज्यादा बड़ा होगा, यानी इसकी एरिया ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगर 5 सेंटीमीटर रेडियस लेंगे तो इसकी एरिया इससे ज्यादा होगी, अगर 7 सेंटीमीटर लेंगे तो इसकी एरिया और ज्यादा होगी, यानी रेडियस जब बढ़ेगा किसी सर्किल का तो उस सर्किल की क्या एरिया भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये जो रेडियस है और ये जो सर्किल है, इन दोनों का ऐसा रिलेशन है कि अगर रेडियस बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगी सर्किल की, अगर रेडियस कम होगा तो एरिया भी कम होगी। तो इन दोनों के बीच में क्या है, डायरेक्टेड वेरिएशन है। ठीक, तो ये हमारे एग्जाम्पल्स थे जो बेसिक थे। मैंने ये बात नहीं बताई कि अगर x बढ़ेगा तो y बढ़ेगी, y बढ़ेगा तो x बढ़ेगी, यानी ये दोनों कम्यूटेटिव होते हैं। ऐसे ही ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी इनमें होल्ड करती है। If x proportional to y proportional to y and y direct varies to z, then x varies to z। यहाँ पर x अगर इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा, अगर y इंक्रीज होता है तो z भी इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब है अगर x इंक्रीज होगा तो z भी इंक्रीज होगा। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है वेरिएशन की, यानी डायरेक्टेड वेरिएशन की। इसको हम प्रूव भी करेंगे कमिंग लेक्चर्स में इन दोनों को। तो अब हम क्वेश्चंस को समझते हैं कि क्वेश्चंस जो डायरेक्ट वेरिएशन पर हों उनको कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 1 है पेज नंबर 40 क्लास 10 से। If y varies directly as x, find the equation connecting x and y। अगर y x के डायरेक्टली वेरी कर रही है तो पहला क्वेश्चन है द इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y, यानी हमें इक्वेशन बनानी है जिसमें x और y इन्वॉल्व हो। तो a को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन y वेरीज है डायरेक्टली, y वेरीज डायरेक्टली एज x। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये मैंने बताया था। अब इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में कैसे रखेंगे।
y इज इक्वल टू, इसको जब हम हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी की साइन को, तो हम क्या देंगे, के एक्स देंगे। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है के। अब देखें, इसको हमने क्या किया, इक्वेशन के फॉर्म में रखा। तो ये इसमें कौन से वेरिएबल्स हैं, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। तो ये क्या है, इक्वेशन है। तो अब हम क्या करेंगे, द रिलेशन बिटवीन x एंड y व्हेन x इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 7। अब b में क्या करना है, हमें रिलेशन निकालना है x और y के बीच में। अगर x इक्वल टू है 3 के एंड y इज इक्वल टू है 7 के, हमें क्या करना है, k को पहले फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम नाम दे रहे इक्वेशन 1। ठीक है, b को अब सॉल्व करेंगे। पुट x इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करें। तो y की जगह पर रखें 7, यहां पर k, x की जगह पर रखें 3। तो k को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k होगा। अब 3k से मल्टीप्लाइड है तो ये 7 से यहाँ डिवाइड होगा। तो k का वैल्यू हमें मिला 7/3। ठीक है, यहाँ पर हमने कांस्टेंट फाइंड किया। अब ये जो कांस्टेंट है, अब इस रिलेशन में पुट करेंगे। पुट k इज इक्वल टू 7/3 इन इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू, k की जगह पर रखेंगे 7/3 और ये x। ठीक है, तो ये हमने रिलेशन बनाया x और y का। ये हमारा b का आंसर है। अब c क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पर k का वैल्यू दिया गया है, तो हमने k फाइंड किया था 7/3। अब हम c को सोल्व करेंगे। द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 24। y का वैल्यू निकालें जब x का वैल्यू क्या है, 24 है। इस रिलेशन का जो k मिला ये कांस्टेंट था। ठीक है, ये 7/3 ही हम रखेंगे। तो अब पुट करेंगे x की जगह पर 24। ठीक है, इन इक्वेशन 1। ठीक है, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, k की जगह पर रखें 7/3 x। ठीक है, y की जगह, k की जगह पर हमने 7/3 रखा x। अब x की जगह पर पुट करेंगे 24 इस इक्वेशन में। इसको हम सेकंड नाम दे रहे हैं। ठीक है, इस रिलेशन में। तो y इज इक्वल टू 7/3, x की जगह पर रखेंगे 24। तो क्या मिला आंसर, 7×8 = 56। तो ये c का आंसर हमें मिला। अब d को हमें सॉल्व करना है। द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 21। हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, y का हमें दिया गया है। तो पुट करेंगे y इज इक्वल टू 21 इन इक्वेशन 2। ये जो इक्वेशन 2 थी, इसमें y का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x का मिलेगा। 21 y की जगह पर रखा इज इक्वल टू 7/3। ठीक है, x हमें मालूम करना है। यहाँ पर 7/3 जो है x से मल्टीप्लाइड है, तो इसको हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो वो क्या होगा, डिवाइड होगा 21 से। और ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, 3 ऊपर जाएगा, 7 नीचे। 7 की टेबल 3 टाइम, 3×3 = 9। तो x का हमें वैल्यू मिला 9।
ये हमने क्वेश्चन डी को सॉल्व किया। हमें पहले क्या करना होगा, हमें इक्वेशन बनानी होगी फर्स्ट, उसके बाद हमें k का वैल्यू फाइंड करना होगा। अगर हमें उन वेरिएबल्स के कुछ वैल्यूज दिए गए हों, ठीक है, तो उनमें से हमें k को फाइंड करना है कांस्टेंट, और बाद में जो भी क्वेश्चन होगा उस जो रिलेशन बनेगा k की जगह पर जो हमने वैल्यू पुट किया 7/3 जो भी रिलेशन हमें मिलेगा उसमें ही हम उसके जरिए ही दूसरे वैल्यूज फाइंड करेंगे। ये एग्जाम्पल 1 था, अब हम एग्जाम्पल 2 को समझे। एग्जाम्पल 2 है पेज नंबर 40। इफ y varies directly to the square root of x and y is equal to 10 when x equal to 16, then find y when x equal to 36। हमें पहले क्या करना होगा, इस सेंटेंस को समझें। इफ y varies directly to the square root of x, ठीक है, ये जो सेंटेंस है यहां तक, इसको आप पहले समझें। y जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, वेरी का मतलब है ये सैंपल। अब डायरेक्टली है तो स्क्वायर रूट ऑफ x, यानी यहां पर x देंगे और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। अब सेकंड में है कि y इज इक्वल टू 10 व्हेन x इक्वल टू 16। यहां पर दो वैल्यूज दिए गए हैं, y का 10 और x का 16, तो इन दोनों की हेल्प से हमें k को फाइंड करना होगा, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू, इसको खत्म करेंगे तो k देंगे रूट x। अब यहां पर जो y का वैल्यू क्या दिया है 10 और x का क्या दिया है 16, ये पुट करेंगे इसमें, पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई, जो ये वैल्यूज हैं x और y के, इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो y की जगह पर रखेंगे 10 इज इक्वल टू k, रूट x की जगह पर 16 का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा हमें 4 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4k। यहां पर 4 मल्टीप्लाइड है तो राइट लेफ्ट में इसको शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा डिवाइड में। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 10 को 4 से 10/4 को रिड्यूस करें तो 2 to the 4 5 to the 10 5/2। यहां पर हमने k को फाइंड किया, x और y दिए गए हैं उसमें से हमने k को फाइंड किया। अब जो रिलेशन बना, नाउ द रिलेशन ऑफ x एंड y बिकम्स, ये जो k का वैल्यू 5/2 है ये इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू k की जगह पर रखेंगे 5/2 रूट x। ये रिलेशन मिला हमें x और y के बीच में। अब हमें क्या मालूम करना है, अब देन फाइंड y हमें मालूम करना है। जबकि x का वैल्यू यहां पर 36 है तो इसमें से ही y अब फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम पुट करेंगे, ये इक्वेशन 2 है फर्स्ट करें, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 36 इन इक्वेशन 2, वी गेट y इज इक्वल टू 5/2, इस x की जगह पर रखेंगे 36, 5/2 36 का स्क्वायर रूट निकालें तो क्या मिलेगा हमें 6।
और 2 की टेबल 6 पर 3 टाइम्स, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। ये हमारा क्वेश्चन जो था कंप्लीट हुआ। एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत ही आसान था। अब हम एग्जाम्पल 3 को समझते हैं। एग्जाम्पल 3a, given that v varies directly as a cube of r and v is equal to 792 by 7 when r is equal to 3, find the value of v when r is equal to 7। तो जो v है वो डायरेक्टली क्या है, r से वेरी कर रहा है अ क्यूब ऑफ r। तो इसका मतलब क्या है, v सॉल्यूशन v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r क्यूब के। ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखें के आर क्यूब, इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे रहे हैं। अब v का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है और r का भी वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, तो इन दोनों के वैल्यू से हम k को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पुट करेंगे r की जगह 3 और v की जगह पर इन इक्वेशन 1। तो 792 बाय 7 v की जगह पर रखा, के r की जगह पर रखेंगे 3 और ऊपर देंगे क्यूब। अब 3 का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब होगा 27, ये के 27 यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो उसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक, अब यहाँ पर कुछ नहीं, समझो 1 है, इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, ये डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में, तो 1 ऊपर 27 नीचे। अब इसको रिड्यूस करें, 3 की टेबल लग रही है, देखें 9 3 दा 27, 2 3 दा 6, 1 यहाँ गया तो 19 होगा, 6 3 दा 18, 1 यहाँ पर गया तो 12, 4 3 दा 12। और भी 3 की टेबल लग रही है, 3 3 दा 9, 8 3 दा 24, 2 यहाँ पर गया तो 8 3 दा 24। तो 1 को 88 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिला, 88, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 21। ये हमें k का वैल्यू मिला। अब हम फाइंड करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ v व्हेन r इज इक्वल टू 7, यानी हमें मालूम करना है v का वैल्यू। तो ये जो है k का वैल्यू इस इक्वेशन में पहले रखेंगे। ठीक है, तो क्या रिलेशन बनेगा, v इज इक्वल टू k की जगह पर रखें 88 बाय 21 r क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, r की जगह पर 7 रखेंगे, v इज इक्वल टू 88 बाय 21, r की जगह पर रखेंगे 7 और ऊपर देंगे 3। अब देखें इस 7 के ऊपर 3 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस 7 की टेबल 21 पर 3 टाइम लग रही है। ठीक है, अब इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो v इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 और नीचे रखेंगे 3। तो इनका जवाब क्या होगा, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4312। ठीक है, तो ये हमारा v का आंसर मिला। हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, यही हमारा आंसर है जो किताब में भी है।
तो हमारे एग्जाम्पल्स तीनों कंप्लीट हो गए। अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। जो भी डायरेक्टेड वेरिएशन के क्वेश्चन होंगे पहले उनको सॉल्व करेंगे और बाद में हम इनडायरेक्टेड वेरिएशन के जो क्वेश्चन होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।